हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की। तो यहाँ पे देखिए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया से क्या पता चला कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगी इसमें हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। और जब हाइपरप्लेजिया होगा ना तो हमको यहाँ पे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम दिखेंगे। और क्या दिखेंगे यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये देखिए ये हमारा जो है ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। ठीक है, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा देखिए, फिर आगे आगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, उसके बाद फिर बल्बर यूरेथ्रा और फिर उसके आगे पेनल यूरेथ्रा। ठीक है, ये सब होता है, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद ये देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का ट्रांजेक्शन देखिए अगर, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है ना, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के पास वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। और ट्रांजिशन जोन के बाद ये वाला जो हिस्सा होता है देखिए ये सेंट्रल में होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल जोन। और सबसे बाहर ये देखिए ये पीछे की तरफ ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल जोन। ठीक है, तो ये हो गए। और ये देखिए फाइब्रोमस्कुलर जोन ये वाला है। ठीक, तो इसके जोन हो गए। और इस ट्रांजिशन जोन के बारे में देखिए क्या बताया गया कि कैन फॉर्म फॉल्स कैप्सूल। अच्छा, फॉल्स कैप्सूल से पहले हम बताएं कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो होता है उसमें मोस्ट कॉमनली यही ट्रांजिशन जोन ही इन्वॉल्व होता है। ठीक, और ये देखिए ये वाला जो है सेंट्रल जोन और पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन के बाद यहाँ पे देखिए कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ट्रू कैप्सूल होता है। और जब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है ना तो हमको मालूम है कि यही ट्रांजिशन जोन इन्वॉल्व होगा। और जब ये ट्रांजिशन जोन इन्वॉल्व होता है ना तो ये इसको पीछे ढकेलते रहता है, इसको पीछे ढकेलेगा, इसको सेंट्रल जोन को और पेरिफेरल जोन को। और जब इसको पीछे ढकेलेगा देखिए ढकेल के लगभग यहाँ तक ले आता है। तो यहाँ पे एक कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखे कैन फॉर्म फॉल्स कैप्सूल। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में यही ट्रांजिशन जोन ये फॉल्स कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे जब फॉल्स कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है ना तो इसके पीछे जो होती हैं ये वेसल्स होती हैं, वेन्स, वेनस प्लेक्सिस होती है, तो ये कंप्रेस होने का चांस रहता है फॉल्स कैप्सूल जब बनता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना था, बस हम यहाँ पे बता दिए, बात आई। अब देखिए क्या होता है कॉमन इन मेल मोर देन 50 ईयर ओल्ड। तो देखिए 50 साल से ज़्यादा के लोगों में कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ये 50 साल से ज़्यादा के लोगों में कॉमन देखने को मिलता है। और कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ इलास्टिक फर्म नोड्यूल्स इनलार्जमेंट ऑफ ट्रांजिशन जोन विच कंप्रेस द यूरेथ्रा इनटू ए वर्टिकल स्लिट नॉट प्रीमेलिग्नेंट। तो यही जो हम बताएं कि यहाँ पे देखिए स्मूथ इलास्टिक फर्म नोड्यूल इनलार्जमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसका? इस ट्रांजिशन जोन का। और उसकी वजह से क्या होगा, विच कंप्रेस द यूरेथ्रा इनटू ए वर्टिकल स्लिट। तो ये यूरेथ्रा जो है देखिए इसे लंबी सी है ना, तो इस यूरेथ्रा को ये जो है कंप्रेस कर देगा, वर्टिकल स्लिट में ये कंप्रेस कर देगा। इसी वजह से हमको क्या होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे देखिए बताया गया कि हाइपरप्लेजिया होगी। ठीक है, इस ट्रांजिशन जोन की हाइपरप्लेजिया होगी, हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि ये नॉट प्री मेलिग्नेंट, ये मेलिग्नेंट नहीं होगा। ठीक है, ये प्री मेलिग्नेंट भी नहीं होगा, ये बस हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, तो हाइपरप्लेजिया हमको मालूम है कि ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है और ऑफन प्रेजेंट विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। और इसके प्रेजेंटेशन क्या होंगे, तो वही बताया गया कि फ्रीक्वेंसी जो है यूरिनेशन की ये बढ़ जाएगी और नॉक्चूरिया हमको देखने को मिलेगा और डिफिकल्टी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिन स्ट्रीम। ठीक है, तो यूरिन को पास करने में यानी स्टार्ट करने में भी डिफिकल्टी होगी और रोकने में भी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये प्रॉपर जब हम चाहेंगे तब ओपन नहीं होगा और जब चाहेंगे तो क्लोज नहीं होगा। और मे लीड टू डिस्टेंशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। तो इसके वजह से जब यहाँ पे यूरिन रुकेगा ना तो जो ब्लैडर है ये ब्लैडर डिस्टेंड भी कर सकता है और हाइपरट्रॉफी तो देखने को मिलेगी ही, क्योंकि यहाँ पे जब यूरिन रिटर्न करेगा तो हमको ब्लैडर की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी देखने को मिलेगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि जब यहाँ से ब्लॉकेज होगा तो ब्लैडर बड़ा होगा और जब ब्लैडर से भी रुकेगा तो यहाँ से देखिए ये जो यूरेटर है, यूरेटर से भी ये पास नहीं हो पाएगा और किडनी में भी हमको इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, किडनी में भी हमको फ्लूइड देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमको हाइड्रोनेफ्रोसिस भी देखने को मिलेगा और यूटीआईज भी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, जैसे ब्लैडर हाइपरट्रॉफी, हाइड्रोनेफ्रोसिस और यूटीआईज। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ बताया इंक्रीज टोटल पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या होता है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना ये ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करती है और इसी को हम बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, और इसी को हम ब्लड में मेजर करते हैं। तो देखिए 50 साल के बाद जब हम इसको मेजर करते हैं ना तो अगर ये 0 से 3 नैनोग्राम पर ml है ना तो ये शो करता है कि यहाँ पे हाइपरप्लेजिया है। यानी अगर कोई पेशेंट आ रहा है और उसको ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये ब्लैडर हाइपरट्रॉफी, हाइड्रोनेफ्रोसिस और यूटीआईज। तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर ये 0 से 3 नैनोग्राम पर ml के बीच में है तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हाइपरप्लेजिया है, यहाँ पे कैंसर का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर ये देखिए 3 से 4 नैनोग्राम या इससे ज़्यादा है ना तो यहाँ पे हमको
ये शक हो जाएगा कि ये कैंसर भी हो सकता है। फिर यहाँ पे हम फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए है वो हम करेंगे, ठीक है। बहरहाल अगर इस रेंज में है तो हम सिर्फ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया समझेंगे और उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, ये रेंज आ रहा है, तो यहाँ पे कैंसर का भी चांस रहता है अब। तो देखिए टोटल पीएसए यानी टोटल प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बढ़ेगा और फ्री फ्रैक्शन ऑफ फ्री प्रोस्टेटिक एंटीजन ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और पीएसए इज मेड बाय प्रोस्टेटिक एपिथेलियम स्टिमुलेटेड बाय एंड्रोजन्स। और ये पीएसए बनता क्यों है? तो पीएसए बनता है कि ये ग्लाइकोजन होता है जो प्रोस्टेटिक एपिथेलियम से बनता है, और ये किसके अंडर में बनता है? तो देखिए एंड्रोजन जब इसको प्रोस्टेटिक एपिथेलियम को स्टिमुलेट करता है तब पीएसए यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जब बीपीएच की कंडीशन होगी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की कंडीशन, तो इसमें ये टोटल पीएसए भी बढ़ेगा और फ्री फ्रैक्शन ऑफ द पीएसए भी बढ़ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और खास बताएं क्या, कि ये जो फ्री पीएसए ना, फ्री प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में तो बढ़ा रहेगा, लेकिन जब अगर कैंसर की कंडीशन है ना, तो कैंसर की कंडीशन में ये कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमेशा बढ़ेगा चाहे कैंसर हो या बीपीएच हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये फ्री फ्रैक्शन ऑफ द पीएस से बढ़ा है तो हम समझ जाएंगे कि ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, और अगर ये घटा है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कैंसर है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कैंसर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और फिर पीएस से कैसे बनता है, तो ये बताएगा कि स्टिमुलेटेड बाय एंड्रोजन, एंड्रोजन से बनता है। और उसके बाद ट्रीटमेंट की बात की गई, तो देखिए ट्रीटमेंट से पहले एक चीज़ हम बताएं कि यहाँ पे दो वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज हुआ ना इस यूरेथ्रा का, दो वजह से होगा, एक स्टैटिक ब्लॉकेज, एक डायनेमिक, ठीक। तो स्टैटिक ब्लॉकेज क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन पे अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेज वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है 5 डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। और ये जो है स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया कराता है, ठीक है। तो इसका ट्रांजिशन जोन का हाइपरप्लेजिया कराएगा। और देखिए डायनेमिक चेंजेस क्या आते हैं कि यहाँ पे मीडिएटेड बाय अल्फा 1A रिसेप्टर, अल्फा 1A रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स पे। और इस पे जब ये हाइपरप्लेजिया होता है ना, तो ये स्टिमुलेट होता है, और जब ये स्टिमुलेट होंगे तो यहाँ पे स्मूथ मसल जो होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है ये और ज़्यादा नैरो हो जाएगा। तो दो वजह हुई। अब हमको क्या करना है, अब जब ट्रीट करेंगे तो हम दोनों को रोकेंगे, ठीक है। इसको भी रोकेंगे कि यहाँ पे स्टैटिक कंपोनेंट जो है उसको भी, और डायनेमिक कंपोनेंट। तो देखिए अल्फा 1 एंटागोनिस्ट देंगे, अल्फा 1 एंटागोनिस्ट देंगे तो ये जो स्मूथ मसल टोन इंक्रीज हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी, ये कम हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये यूरेथ्रा का ल्यूमेन है ये वाइड हो जाएगा। तो देखिए अल्फा 1 एंटागोनिस्ट जैसे टेराजोसिन है और ट्रामसुलोसिन है, ठीक है, टेमसुलोसिन, तो ये दोनों जो है इसको रोक देंगे, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स का टोन कम हो जाएगा और ये ल्यूमेन चौड़ा हो जाएगा। एक चीज़ हुआ। और विच देखिए यहाँ पे भी वही बताएगा, विच कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स हो जाएंगी। और उसको देखिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर क्या करेगा, इसको जो है 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया जो हो रही थी ये कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो कंप्रेस हो रहा था ये नहीं कंप्रेस होगा, ठीक। और उसके बाद फिर देखिए जैसे 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में कौन कौन से हैं, तो फिनास्ट्राइड, ठीक है, फिनास्ट्राइड है। और फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर, फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर क्या करता है कि अंदर साइक्लिक एमपी जो होता है ना इसके सेल में, उसका ब्रेकडाउन कर देता है, जिसकी वजह से ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये रिलैक्स कर जाती हैं, ठीक है। ये हुआ इसका मैकेनिज्म। और इसका एग्जांपल क्या है, टेडेलाफिल, ठीक है, टेडेलाफिल। और तो टेडेलाफिल, सेल्डेनाफिल, ये सारे इसी मैकेनिज्म पे वर्क करती हैं, फास्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट कर देती हैं। तो इस वजह से ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे। और उसके बाद फिर देखिए सर्जिकल रिसेक्शन भी हम करते हैं, ठीक है, सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं जैसे TURP, तो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, ये करेंगे। और इसमें क्या होता है कि हम देखिए ये जो ट्रांजिशन जोन है ना इसको रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, और इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन जोन और सेंट्रल जोन को भी निकाल देते हैं, और ये पेरिफेरल जोन का कुछ हिस्सा निकाल देते हैं, कुछ हिस्सा बचा रहता है और कुछ हिस्सा निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये जोन निकल गया, ये जोन निकल गया, लेकिन ये जोन बचा रहता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको क्लिनिकल क्या पता होना चाहिए कि जब हम TURP कर देते हैं ना, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, तब भी जो है हमको कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर का चांस बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ हिस्सा बाकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि TURP करने के बाद हम ये सोचे कि अब प्रोस्टेट ग्लैंड कि अब प्रोस्टेटिक कैंसर नहीं होगा, बल्कि कुछ हिस्सा यहाँ पे पेरिफेरल जोन का बचा रहता है, इस वजह से कैंसर का चांस बना रहता है। एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए। और ये कुछ एबलेशन होते हैं उसको भी हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बात में हो गई कि ये जो है मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा 50 साल से ऊपर के लोगों में। और इसमें जो है हाइपरप्लेजिया होगी, हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। नाम से भी पता चला कि हाइपरप्लेजिया होगी, और इसमें मोस्ट कॉमनली ट्रांजिशन जोन इन्वॉल्व होगा। और फिर हम यहाँ पे बताया कि प्रेजेंटेशन को क्या क्या देखने को मिलेगी, तो देखिए इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, नक्चूरिया, और डिफिकल्टी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिन, और इसी तरीके से डिसयूरिया, ये सारे हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, मीन्स सिम्टम्स। और कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, तो देखिए हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, हाइड्रोनेफ्रोसिस और यूटीआईज, ये सब हमको देखने को मिलेगा। वो भी रिकरेंट यूटीआईज हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम चेक क्या करते हैं, तो देखिए PS से, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये जो है
प्रोस्टैटिक एपिथेलियम से बनता है और ये स्टिमुलेट होता है एंड्रोजन से, और ये टोटल पीएच से भी बढ़ा रहेगा और फ्री पीएच से भी बढ़ा रहेगा हमारे बीपीएच की कंडीशन में। जबकि हम कैंसर की बात करें तो उसमें टोटल पीएच से बढ़ेगा और ये फ्री पीएच से ये कम हो जाएगा। इससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये कैंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ट्रीटमेंट की हम बात की कि यहाँ पे देखिए दो वजह से परेशानी आती है, एक हाइपरप्लेजिया की वजह से परेशानी आती है, एक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से परेशानी आती है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे हम दे देते हैं अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, और इसको रोकने के लिए हम 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर दे देते हैं। ठीक है, जैसे टेलेनाफिल। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। और सर्जिकल रिसेक्शन की भी हमको जरूरत पड़ती है तो हम TURP करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और एवलेशन भी कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आइए हम बात करते हैं प्रोस्टाइटिस की।